हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के संडे स्पेशल में हम बात करने वाले हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। कुछ हमारा शेड्यूल जो है बिजी चल रहा है, इसलिए सिर्फ हम संडे को आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उस पर मैं वीडियो लेकर आता हूं। आज मैंने टॉपिक चूज किया क्योंकि बहुत सारे एग्जाम इस टाइम आ रहे हैं, जैसे आपका पेट होने होगा जरूर 2026 में। इसके साथ यूपी ट्रिपल एससी ने कई वैकेंसीज निकाले हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जो चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करें या फिर किसी स्टेट सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करते हैं, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं और जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उसी तरह यहाँ पर इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे हम अवार्ड्स को कवर करेंगे, जिसमें आपके भारत रत्न यानी सिविलियन अवार्ड के अलावा भी बहुत सारे अवार्ड हैं। जैसे गैलेंट्री अवार्ड को हम कवर करेंगे जो आपके आर्मी से रिलेटेड होता है। इसके साथ जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड होते हैं उसको हम कवर करेंगे। इसके साथ जो लिटरेरी अवार्ड्स होते हैं जो बुक्स वगैरह से रिलेटेड होते हैं उसको भी हम कवर करेंगे। यानी ओवरऑल अगर हम कहें तो जितने भी आते हैं अवार्ड्स या फिर ऑनर्स एग्जाम में, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, तभी आपको कुछ बेनिफिट होने वाला है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिविलियन अवार्ड्स की। यहाँ पर पहले हम इंडिया की बात करेंगे एंड देन वी मूव टू इंटरनेशनल अवार्ड्स। पहला है जिसमें भारत रत्न। ना भारत रत्न सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। ये स्टार्ट हुआ था 1954 में। ओके, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब यहाँ पर पहला रिसिपिएंट पूछ लेता है और रिसिपिएंट जो पूछता है या तो पहला पूछेगा या तो करंट अफेयर से पूछेगा। तो जो पहले रिसिपिएंट थे उसमें सी राजगोपालाचारी जी थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे और फेमस साइंटिस्ट सीवी रमन भी थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट विनर्स का नाम कुछ यहाँ पर, जिसमें मदर टेरेसा, उसके बाद नोबेल प्राइज में भी मिला है मदर टेरेसा को पीस कैटेगरी में, वो भी हम बात करेंगे। सचिन तेंदुलकर यंगेस्ट थे जिनको भारत रत्न मिला, क्रिकेट में इनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ लता मंगेशकर जी, आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो है सिंगर थी। ओके, तो इनको इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम 3 दिया जा सकता है पर ईयर में, लेकिन आपने देखा होगा कि कभी कभी 5 भी दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें पोस्ट थॉमसली भी इंक्लूड किया जाता है, मतलब मरने के बाद वाला भी। ठीक है, तो मैक्सिमम अगर पूछ लेता है तो 3 लोगों को दिया जाएगा। तो क्या फॉरेनर अलाउड होते हैं? बिल्कुल अलाउड होते हैं। फॉरेनर को भी दिया जाता है, जैसे खान अब्दुल गफर खान, ठीक है, जिनको हम रेड शर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, अगर हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा इनको। तो इनको पहला फॉरेनर थे जिनको भारत रत्न मिला था। अच्छा, उसके बाद में 3 जो है कैटेगरी बनाएगी दूसरे अवार्ड्स को लेकर। एक तो आपका पद्म विभूषण, एक तो पद्म भूषण और एक तो पद्मश्री। ओके, सबसे अगर इसमें देखें इस कैटेगरी में तो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड हो जाएगा आफ्टर दी भारत रत्न। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, इस तरह रहेगा सिविलियन में। ओके, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 1954 में ये भी स्टार्ट हुआ था, याद करना आसान है। भारत रत्न के बाद आता है यानी सेकंड हाईएस्ट होगा। और अर्ली रिसिपिएंट या पहले रिसिपिएंट जो थे वो थे एस.एन. बोस यानी सत्येंद्र नाथ बोस जी। इसके पहले रिसिपिएंट थे पद्म विभूषण के। ऐसे याद रखो ना, पहला सी.वी. रमन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर उसके बाद पद्म विभूषण में एस.एन. बोस। ठीक है, अब पद्म विभूषण तो आपका हो गया। अब बात करते हैं हम पद्म भूषण की। विभूषण के बाद पद्म भूषण। ठीक है, हाँ, एक बात और याद रखना है कि पद्म विभूषण में हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम भी थे। यहाँ पर रैंकिंग इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, रैंकिंग मीन्स पूछ लेगा कि कैसे दिया जाता है। आई मीन कि सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, कब शुरू हुआ, फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, कब शुरू हुआ, ठीक है, किनको अवार्ड मिला था, इस तरह से। फिर जो है पद्म भूषण है हमारा, ये भी 1954 में स्टार्ट हुआ था और अर्ली जो रिसिपिएंट थे वो थे जाकिर हुसैन जी। ठीक है, जाकिर हुसैन जी याद रखना, ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्या है? थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, तो पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण। अब बात करते हैं पद्मश्री की। पद्मश्री भी 1954 में ही स्टार्ट हुआ था। कभी स्टार्ट हुआ था? 1954 में। ठीक है, अच्छा, इसको याद रखना है। अर्ली रिसिपिएंट में जाकिर हुसैन तो है पद्म भूषण में, ये भी, लेकिन पहले रिसिपिएंट में नहीं है। पहले रिसिपिएंट में आपको याद रखना है वो थे होमी जहांगीर भाभा जी। कौन थे? होमी जहांगीर भाभा जी। ठीक है, जिनका एटॉमिक एनर्जी में अच्छा खासा योगदान है। होमी जहांगीर भाभा जी थे पहले रिसिपिएंट। ये नोट कर लेना है, यहाँ पर जाकिर हुसैन लिखा हुआ है, बट इसको नोट करना, अर्लीस्ट नहीं ना, अर्ली है इसलिए। ठीक है, अब पद्मश्री 1954 में, ठीक है, अक्रॉस फील्ड दिया जाता है। अब इसके जो पहले रिसिपिएंट थे उसको भी आपको नोट डाउन करते हुए चलना, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। वो थे हुमायूं मिर्जा। ठीक है, हुमायूं मिर्जा, तो इसको भी याद रखना। पहले रिसिपिएंट का नाम तो याद ही रख लो, है ना। मतलब अगर नौकरी आपको लेनी है तो थोड़ा सा तो एडवांस में चलना ही पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ? भारत रत्न हो गया।
भारत रत्न के बाद में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, ये सारे सिविलियन अवार्ड हो गए। अब कुछ लिटरेरी अवार्ड होते हैं इंडिया से रिलेटेड, अभी मैं इंटरनेशनल नहीं बात कर रहा हूँ, जैसे मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज होगा, ठीक है, उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो इंडिया में जो लिटरेरी अवार्ड है वो है, पहला अवार्ड आप समझ लीजिए जनपीठ अवार्ड, ठीक है, क्या है, जनपीठ अवार्ड। जो जनपीठ अवार्ड है ये स्टार्ट हुआ था 1961 में, ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, क्या है, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, कौन सा, जनपीठ अवार्ड। पहले विनर 1965 में जी शंकर ग्रुप को दिया गया था, और आई थिंक कि मलयालम के लिए दिया गया, ठीक है, इनका बुक जो है मलयालम में थी, उसके लिए इनको दिया गया था। इंपॉर्टेंट में महाश्वेता देवी जी हैं, अमिताभ घोष हैं, और ये लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए जनपीठ अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, तो जी शंकर ग्रुप जी का नाम याद रखना है। उसके बाद में साहित्य अकादमी अवार्ड, जो जनपीठ से भी ज़्यादा फेमस है, ये इससे पहले स्टार्ट भी हुआ था 1954 में, यानी जब भारत रत्न, पद्म भूषण, विभूषण और पद्मश्री स्टार्ट हुआ था, तब ये साहित्य अकादमी भी स्टार्ट हुआ था। इसमें 24 लैंग्वेज है, 24 लैंग्वेज कौन कौन से हैं इसको याद रखना है। तो आपके 22 लैंग्वेज तो हो जाएगी, ठीक है, और जो शेड्यूल में इंक्लूडेड है, प्लस में 2 लैंग्वेज, एक तो इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है, अंग्रेजी में, और आई थिंक आप एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजिएगा, राजस्थानी है, ठीक है। तो टोटल 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि कितने लैंग्वेज में दिया जाता है, इसके साथ में कब स्टार्ट हुआ था, ये है। पहला जो हिंदी के विनर थे, मैं यहाँ पर हिंदी की बात कर रहा हूँ, पहला जो हिंदी विनर थे वो थे माखनलाल चतुर्वेदी जी, ठीक है, और ये साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। लेकिन पहले रिसिपियंट देखो, पहले हिंदी के रिसिपियंट यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ पर पहले रिसिपियंट की बात हो रही है। पहले जो रिसिपियंट थे वो थे R.K. नारायण, कौन थे, R.K. नारायण जी, ओके, ये पहले रिसिपियंट थे। उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी, तो पहले हिंदी के विनर थे साहित्य अकादमी अवार्ड के लिए, कौन थे भैया, माखनलाल चतुर्वेदी। अच्छा एक बात बताओ, जो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा था इनको, जिसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, ये किसके लिए मिला था, क्या कोई बता सकता है, ठीक है, मतलब पहली बार इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला तो किसके लिए मिला था, इन्होंने लिखा क्या था, ये बताओ भैया पहले, ठीक है। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, काव्य था बेसिकली, हिम तरंगिनी, क्या था, हिम तरंगिनी, तो इनका मेंशन कर लेना, ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में था, हिम तरंगिनी के लिए इनको मिला था, हिम तरंगिनी के लिए इनको मिला था। अब बात करते हैं सरस्वती सम्मान की। तो सरस्वती सम्मान आपका 1991 में स्टार्ट हुआ था। पहले जो विनर थे वो थे हरबंस राय बच्चन जी, कौन थे भैया, हरबंस राय बच्चन। ये 24 लैंग्वेज में नहीं, ये 22 लैंग्वेज में दिया जाता है, ये भी याद रखना है। प्रोज या पोएट्री के लिए बेसिकली दिया जाता है एनुअली। उसके बाद में आता है आपका व्यास सम्मान। व्यास सम्मान 1991 में हुआ था। कब हुआ था शुरुआत, 1991 में। और जो पहले इसके विनर थे वो थे रामविलास शर्मा जी, कौन थे भैया, रामविलास शर्मा जी, ठीक है। और इसको याद रखना है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये जो है दिया जाता है। इसमें 4 लाख कैश अकाउंट दिया जाता है, सॉरी कैश अमाउंट दिया जाता है 4 लाख, ठीक है, 4 लाख कैश अमाउंट दिया जाता है। तो ये लिटरेरी अवार्ड। अब एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं। 1954 में आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड आता है जो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला, सॉरी पहला नारायण R.K. नारायण, हिंदी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी। उसके बाद में फिर हम बढ़ते हैं तो जनपीठ अवार्ड आता है, ठीक है। जनपीठ अवार्ड शुरू हुआ था आपका 1961 में। जनपीठ अवार्ड जी शंकर कुरूप जी, शायद इनको मलयालम के लिए मिला था। उसके बाद में 1991 में 1991 में, यहाँ देखो 54 फिर 61, 30 ईयर सेट कर दो। 1991 में 2 लोगों को मिला था, सॉरी 2 स्टार्ट हुआ था, एक तो व्यास सम्मान और एक तो सरस्वती, ठीक। अब हम आते हैं गैलेंट्री अवार्ड में। गैलेंट्री अवार्ड को समझने से पहले इसको 2 कैटेगरी में हम बांटेंगे। पहला जो कैटेगरी होगा वो होगा बैटल फील्ड में जिन्होंने एक्सेप्शनल वर्क किया उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है, और दूसरा जो कैटेगरी होगा वो आउट ऑफ द बैटल फील्ड जिन्होंने काम किया है उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है, याद रखना। तो जिसमें वीर लगा होगा ना, वीरता का होगा, वो बैटल फील्ड में हो। जैसे पहला है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र 1950 में स्टार्ट हुआ था। ये हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। पहला जो रिसिपिएंट थे वो थे सर मेजर सोमनाथ शर्मा जी, ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा। ये एग्जाम ट्रैप वॉर टाइम ओनली दिया गया जो मैंने पहले डिस्कस कर दिया। महावीर वीर आया तो ये भी वही है। ये परमवीर के बाद सेकंड हाईएस्ट आता है। ऐसे आपको याद रखना, PM और B, PMB मतलब परमवीर, महावीर, फिर वीर, ठीक है। पहला रिसिपिएंट थे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, कौन थे, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, ठीक। अब याद रखना कि ये सारे बैटलफील्ड के हैं। तीसरा जो है वीर चक्र है, ये थर्ड वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। शुरू कब हुआ था, तो ये इन सबसे पहले शुरू हुआ था भाई साहब, 1947 में ही ये स्टार्ट हो गया था। पहला जो इसके रिसिपिएंट थे वो थे भीमचंद, यहाँ पर मेंशन नहीं लिख लेना। पहले जो रिसिपिएंट थे वो थे भीमचंद जी, और ये 1947 में ही स्टार्ट हुआ था, बाकी तो 1950 में स्टार्ट हुआ था, राइट।
बाकी 1950 में स्टार्ट हुआ था, ये 1947 में। तो वीर चक्र 3 ही थे, हो गया पीएमबी, याद रखना, क्या याद रखना, पीएमबी। अच्छा, अब दूसरा आउट ऑफ द बैटलफील्ड में याद रखना AKS, अर्जुना अवार्ड, कीर्ति अवार्ड और शौर्य चक्र अवार्ड। तो पहला है अशोक चक्र। अशोक चक्र 1952 में, यानी 1950 के बाद में शुरू हुआ, 1952 में। पहले जो रिसिपिएंट थे वो थे बहादुर थापा जी। कौन थे? बहादुर थापा जी। लेकिन कहीं कहीं पर आपको एक नाम और मिलेगा, ठीक है, ये थे बछित्तर सिंह हवलदार, बछित्तर सिंह, ठीक है, ये भी नाम आपको मिल सकता है, हवलदार बछित्तर सिंह। एक बार चक्कर है, ये पीस टाइम हाईएस्ट अवार्ड है। उसके बाद में आपका आता है कीर्ति चक्र, ठीक है। इसके पहले रिसिपिएंट का ही नाम आपको याद रखना है। पहले रिसिपिएंट जो थे वो थे मुख्तियार सिंह। कौन थे? मुख्तियार सिंह, ओके, मुख्तियार सिंह इसके पहले रिसिपिएंट थे, याद रखना। फिर आता है शौर्य चक्र। शौर्य चक्र बेसिकली पहले जो थे वो सिपाही थे राम सिंह, पहले रिसिपिएंट राम सिंह, ठीक है, और इसके साथ राइफलमैन तेल बहादुर गुरंग थे, तेल बहादुर गुरंग, ठीक है। इन दोनों का नाम याद रखना है और बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। तो AKS में आपका आ जाएगा कि आउट ऑफ द बैटलफील्ड जिन्होंने एक्सेप्शनल वर्क किया है, जैसे अर्जुना, सॉरी अर्जुना नहीं है, अर्जुना तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, अशोक चक्र, उसके बाद कीर्ति चक्र, उसके बाद शौर्य चक्र, ठीक है। ये सारे आपके हो गए किससे रिलेटेड? गैलेंट्री अवार्ड। अब आते हैं साइंस अवार्ड से रिलेटेड। जो साइंस से आपके रिलेटेड अवार्ड्स होते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि जरूरी है। पहला जो हमारा वो है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। ये CSIR द्वारा दिया जाता है। CSIR दैट मीन्स काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ओके। इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसका फुल फॉर्म याद रखना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 1958 में स्टार्ट हुआ था। 5 लाख रुपए इसमें कैश दिया जाता है। इंपॉर्टेंट में CN राव जी हैं, CNR राव को मिला है। एज लिमिट याद रखना है, बिलो दी 45 ईयर्स एज लिमिट होना चाहिए, 5 लाख रुपए आपको मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ में एक और अवार्ड याद रखना है साइंस में, दूसरा अवार्ड, सॉरी तीसरा तो यहाँ है, दूसरा अवार्ड है वो है भाभा अवार्ड। क्या है भैया? भाभा। तो भाभा जी, ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड थे, तो फिजिक्स में एक्सेप्शनल वर्क के लिए दिया जाता है। अगर किसी ने फिजिक्स में एक्सेप्शनल वर्क किया है तो उसको दिया जाता है। इसमें 2 लोग हैं, एक तो है आपका देने वाले इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, आयुपैक नहीं, केमिस्ट्री में आ जाएगा आयुपैप, ठीक है, प्लस में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ एटॉमिक रिसर्च, जिसको कहते हैं TIF, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो न्यूक्लियर एनर्जी में जिन्होंने किया था उनको, अब इनको मिलता कितना है इधर नोट कर लेना, तो इनको मिलता है 2.5 लाख रुपीज, ठीक है, 2.5 लाख रुपीज। स्टार्ट कब हुआ था? तो 1954 में स्टार्ट हुआ। अब है यूनेस्को कलिंग, ठीक है, यूनेस्को कलिंग प्राइज। ये जो है बीजू पटनायक द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। इनका नाम रखना, याद रखना, बीजू पटनायक द्वारा स्टेब्लिश किया गया था 1951 में। पहले विनर थे वो थे यूलियन हक्सले, ठीक है, यूलियन हक्सले। अब बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर, म्यूजिक, सिनेमा, इन सबसे रिलेटेड। हाँ, ये याद रखना 1951 ओके मेंशन है। अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये हाईएस्ट अवार्ड है भैया, ये 1969 में स्टार्ट हुआ था, हाईएस्ट सिनेमा अवार्ड है। पहला जो रिसिपिएंट थे वो थे देविका रानी जी। इंपॉर्टेंट में राज कपूर हैं, इसके साथ मोहनलाल को भी मिला है, ठीक है, जो साउथ के फेमस एक्टर है मोहनलाल को भी मिला है और कई लोगों को इसमें मिला है। अब दूसरा है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। ये जो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1952 में शुरू हुआ था और म्यूजिक, डांस, ड्रामा, इन सब के लिए इसको दिया जाता है। अच्छा, अगर पूछ लेता पहला रिसिपिएंट कौन थे, तो थोड़ा सा नाम अजीब है, अजीब नहीं मतलब प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगा। तो ये है अरिया कुड़ी, ठीक है, अरिया कुड़ी जी। इसके साथ रामानुजा अयंगर, नोट कर लेना, रामानुजा अयंगर, ठीक है, और कराई कुड़ी, थोड़ा नाम है वैसा, याद रखना, कड़ाई कुड़ी, एक बार सर्च कर लेना, इन सबको मिला था। फिर बात करते हैं कालिदास सम्मान की। ये शुरू हुआ था 1980 में। और जैसे कालिदास है आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा ये दिया जाता है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। कैसे, क्यों दिया जाता है? तो थिएटर में एक्सेप्शनल वर्क के लिए दिया जाता है। अगर आपने थिएटर में अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया तो आपको ये सम्मान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगी। शुरुआत कब हुआ था? तो 1980 में शुरुआत इसका हुआ था, 1980 में। अब आ जाते हैं स्पोर्ट अवार्ड पर। स्पोर्ट अवार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये 2 हैं, ठीक है, इसके लिए 2 हैं, याद रखना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1991 में शुरू हुआ था और एक और है ध्यानचंद अवार्ड, जो सिर्फ ध्यानचंद अवार्ड है, वो 2002 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 2002 में, ठीक है। तो 1991 में। और पहले जो रिसिपिएंट थे वो थे विश्वनाथ आनंद जी। मिलता कितना है? तो 25 लाख मिलता है। लिखते हुए चलना है, या तो इतना दिमाग होना चाहिए कि याद रखो, ठीक है। अच्छा, पहले रिसिपिएंट कौन थे इसके? तो पहले रिसिपिएंट जो थे वो थे कृष्णदास जी। कौन थे? कृष्णदास जी। नहीं, सॉरी, ये तो अर्जुन अवार्ड के थे। हाँ, तो यही थे विश्वनाथ आनंद जी। अब बात करते हैं
हम अर्जुना अवार्ड की 1961 में पहला जो रिसिपिएंट थे वो थे कृष्णदास जी। ओके, कृष्णदास जी पहले रिसिपिएंट थे। इसमें आप उनको मिलता है 15 लाख रुपए। कितना मिलता है? 15 लाख रुपए इनको मिलता है, यहाँ पर मेंशन है। ओके, बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की। ये 1985 में शुरू हुआ था। स्पोर्ट कोच के लिए इनको मिलता है, ये दिया जाता है स्पोर्ट कोच के लिए। अब पूछ ले किसके लिए, तो द्रोणाचार्य जी का आपने द्रोणाचार्य क्लब की कहानी शुरू होगी। द्रोणाचार्य गुरु थे, ठीक है, तो स्पोर्ट कोच के लिए इनको दिया जाता है। 1985 में शुरुआत हुआ था। जिसके पहले विनर थे वो थे बालचंद्र भास्कर भगवत जी, ठीक है, इसमें भी आपको मिलता है 15 लाख रुपए। फिर आते ध्यानचंद अवार्ड, ये हुआ था 2002 में शुरू हुआ था। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आपने अगर लाइफ टाइम अच्छा खासा स्पोर्ट में कंट्रीब्यूशन किया है तो आपको ये मिलेगा। कुछ याद रखना है नाम, साहूराज, ठीक है, साहूराज बिराजदार हॉकी के लिए, सॉरी बॉक्सिंग के लिए मिला है। इसके साथ अशोक दीवान को मिला है, ठीक है। अशोक दीवान के बाद में एक लोग और हैं जिसको याद रखना है, अपर्णा घोष, इनको बास्केटबॉल के लिए, इनको हॉकी के लिए मिला है, इनको बास्केटबॉल के लिए मिला है, बास्केटबॉल के लिए। और एक हैं अपर्णा घोष, इनको मिला है बास्केटबॉल के लिए, सॉरी बॉक्सिंग के लिए। साहूराज को बॉक्सिंग के लिए, इनको बास्केटबॉल के लिए, ठीक है, इतना याद रखना है। तो ये अवार्ड हो गए आपके ध्यानचंद, द्रोणाचार्य, और उसके बाद अर्जुना और खेल रत्न अवार्ड। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है जो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी, इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल अवार्ड की। इंटरनेशनल अवार्ड में पहला है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज कितने फील्ड में दिया जाता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है तो 6 फील्ड में दिया जाता है, जिसमें आपके 6 फील्ड कौन होते हैं? तो पी फॉर पीस एंड पी फॉर फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक बाद में क्रिएट किया गया 1969 में। तो पी फॉर पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसके साथ मेडिसिन, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स, 6 फील्ड में दिया जाता है। स्टार्ट कब हुआ? 1901 में, लेकिन 1901 में पहली बार मिला नहीं था, याद रखना है। उसके बाद में ये जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा शुरू किया गया था। पहले विनर जो थे फिजिक्स से विल्हेम रोंटजन जी थे, और पीस में हेनरी डुनान्त को मिला था। पीस में किसको मिला? हेनरी डुनान्त को। और उसके बाद फिजिक्स में किसको मिला? विल्हेम रोंटजन को। अच्छा, पीस में इंडिया के लिए किसको मिला है? तो पीस में मदर टेरेसा जी को मिला है, इंडिया का मदर टेरेसा जी को मिला है। और फिजिक्स में इंडिया को 2 लोगों को मिला है, एक तो चंद्रशेखर जी को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर लिमिट के लिए मिला, इसके साथ सीबी रमन को रमन इफेक्ट के लिए मिला, ठीक है। तो फिजिक्स में 2 लोगों को मिला, याद रखना है। इंपॉर्टेंट इंडियन में रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेचर गीतांजलि के लिए मिला। मैं बहुत ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, पहले बता देना, लिखते जो है चलना है, ठीक है। और इकोनॉमिक सेक्शन एड किया गया 1969 में। अच्छा, अब आपको बता रहा हूँ, वो नोट कर लो। 1913 में पहली बार मिला रविन्द्रनाथ टैगोर का लिटरेचर में गीतांजलि के लिए। दूसरी बार 1930 में मिला, वो मिला सीबी रमन जी को रमन इफेक्ट के लिए। 1968 में मिला हरगोविंद खुराना को मेडिसिन के लिए। मदर टेरेसा को मिला 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को चंद्रशेखर लिमिट के लिए मिला 1983 में। फिर उसके बाद में 1998 में मिला आपके इकोनॉमिक्स के लिए अमर्त्य सेन जी को 1998 में। 2001 में लिटरेचर में मिला BS नायपुल को। तो एक तो आपके हो गए रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिटरेचर के लिए, और एक BS नायपुल 2001 में लिटरेचर के लिए। वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में मिला था केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद में फिर आते हैं हम 2014 में पीस के लिए मिला कैलाश सत्यार्थी को, और एक मदर टेरेसा को मैंने बता दिया था, तो पीस में 2 हैं। और फिर उसके बाद अभिजीत बनर्जी को मिला 2019 में इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स के 2, पीस के 2, और फिर उसके बाद में फिजिक्स के 2, फिर लिटरेचर के 2, ये याद होगा, ठीक है। मेडिसिन के लिए 1, कितना? मेडिसिन के लिए 1, केमिस्ट्री के लिए 1 हो गया। तो 2 कितना होगा? 4 to 6 और 2 8 और 2 10, ठीक है। कितने हो गए? 10। अब जरा एक बार चेक कर लेते हैं कि 10 ही है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 1 सेकंड, 5, ओके, 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 है, ओके। इस तरह याद रखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, आई होप कि आपने लिख चुके होंगे। ओके, सो इतना पता होगा फिजिक्स में पहली बार, फिर पीस के लिए हेनरी डुनान्त को, और ये है। फिर आते हैं पुलिट्जर प्राइज को लेकर ना। पुलिट्जर प्राइज, अगर आप न्यूज़पेपर, जर्नलिज्म, इन सब में आपने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है तो आपको पुलिट्जर प्राइज मिलेगा। स्टार्ट कब हुआ? 1978 में। अच्छा, कौन सा स्टेट देता है? तो ये USA देता है। कौन सा देता है? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये अवार्ड देता है। पहला अवार्ड 1917 में ही मिला था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। किसके? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा ये दिया जाता है, ये याद रखना है, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं बुकर प्राइज की। तो मैन बुकर प्राइज फुल लेंथ इंग्लिश नॉवेल के लिए दिया जाता है।
1969 में ये अवार्ड शुरू हुआ था। ठीक है, कॉमनवेल्थ नेशन प्लस में आयरलैंड प्लस में जिम्बाब्वे, इनके द्वारा ये दिया जाता है, मैन ग्रुप द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मैन ग्रुप द्वारा, मैन बुकर प्राइज ऐसे याद रखना, मैन ग्रुप द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है। अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये भी मैन ग्रुप के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर दिया जाता है। ये आपके देते हैं यूनाइटेड किंगडम। कौन देता है? फॉर ट्रांसलेटेड वर्क यूनाइटेड किंगडम द्वारा ये दिया जाता है। बेस्ट इंग्लिश फिक्शन के लिए दिया जाता है। किसके लिए? बेस्ट इंग्लिश फिक्शन के लिए दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड आप गवर्नमेंट सर्विस में, पब्लिक सर्विस में या किसी अदर फील्ड में आपने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है तो आपको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाएगा। कौन सा देश देता है? तो फिलीपींस देता है। ठीक है, फिलीपींस ये अवार्ड देता है और इसको पहली बार अवार्ड किया गया था 1957 में और इसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नोबेल प्राइज ऑफ एशिया बोलते हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। अब बात करते हैं हम एकेडमी अवार्ड की। किसकी बात करते हैं? एकेडमी अवार्ड की। एकेडमी अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1929 में। इंडियन के विनर है AR रहमान जी। ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है म्यूजिक के लिए। किसके लिए? तो म्यूजिक के लिए आपको ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। ये कब वो स्टार्ट हुआ था? 1959 में और इंडियन विनर में रविशंकर जी। तो एकेडमी अवार्ड में AR रहमान और इंडियन विनर में रविशंकर जी। कब स्टार्ट हुआ था आपको पता होना चाहिए। कुछ ओलंपिक इवेंट हैं, वो है ओलंपिक गेम। स्टार्ट हुआ था 1896 में। मॉडर्न जो ओलंपिक गेम है ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, और याद रखना है ये 96 नहीं हुआ। हाँ से ओके, ये कब हुआ, कहाँ हुआ था? एथेंस में। ये क्वेश्चन आता कि मॉडर्न स्टार्ट कहाँ हुआ था? तो एथेंस में 1869 में हुआ था। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अच्छा ये बताओ, जो इसके फ्लैग है उसमें कितने कलर्ड सर्कल हैं? अगर ये पूछ लेता तो 5। जो इसका फ्लैग है उसमें 5 कलर्ड सर्कल हैं। 2028 का ओलंपिक कहाँ होना? तो होना लॉस एंजल्स में। कहाँ होना भैया? लॉस एंजल्स में, US में होना है। ठीक है, मैक्सिमम मेडल किसने जीता? तो है माइकल फिलिप्स। ओके, इन्होंने मैक्सिमम मेडल जीता। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम की। तो जैसे पता होगा जो फॉर्मर कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, उनको कॉमनवेल्थ नेशन कहा जाता है। इनका ग्रुप होता है जिसमें इंक्लूडेड होते हैं। 1913 में स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने डिस्कस कर दिया गया। कुछ क्रिकेट से रिलेटेड जो भी होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अच्छे खासे क्रिकेट से आते होंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जाम पॉइंट। भारत में पहला सी राजगोपालाचारी, जनपीठ जी शंकर प्रभु मलयालम के लिए मैंने बताया था। पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, खेल रत्न विश्वनाथ आनंद जी को, नोबेल फिजिक्स में रोंटजन को और ऑस्कर अवार्ड इंडिया के AR रहमान को दिया गया था। ठीक है, अब एक बात बताओ आपको कि सैफ साउथ एशियन गेम्स, जिसको सैफ कहा जाता है, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1984 में स्टार्ट हुआ था। पहला वेन्यू कौन था? पहला वेन्यू था काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? नेपाल की राजधानी, ये कैपिटल है। तो काठमांडू में। ठीक है, पहला विंटर जो है विंटर सेफ कहाँ हुआ था? तो होता UK उत्तराखंड में। ठीक है, UK उत्तराखंड में 2011 में। कितने पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं? पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में कितने हैं? तो है 7। कितने हैं? 7 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं। ओके, ये याद रखना है। अच्छा, दूसरा याद रखना है कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कब गोल्ड मेडल जीता था? तो टोक्यो ओलंपिक में जीता था। टोक्यो ओलंपिक में 2020 में नीरज चोपड़ा ने जीता था। उसके बाद जो पेरिस ओलंपिक हुआ 2024 में। अब 28 का मैंने बताया ना लॉस एंजल्स में होना, उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड नहीं जीता था। वो जीतने वाले सिल्वर उनको मिला था। क्या मिला था? सिल्वर मिला था। पाकिस्तान के शायद अरशद नदीम करके एक है जिनको मिला था आपके गोल्ड मेडल। ठीक, इतना याद रखना है। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज़्यादा बार अगर हम बात करें कि हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हॉकी वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बार कौन सी कंट्री ने जीता? तो 4 बार पाकिस्तान ने जीता है। इंडिया ने जीता है? यस, एक बार इंडिया ने जीता 1975 में। कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर। तो वहाँ पर हुआ था, तब इंडिया ने जीता था। सबसे मोस्ट टाइम अगर बात करें मेल में तो 4 टाइम पाकिस्तान ने जीता। ओके, सो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।